मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं लंबे समय के बाद पुनः यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। मैं काफ़ी व्यस्ततापूर्वक जीवन जीते हुए भी मैं वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ ऐसे मेरे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में जिक्र किया कि सर आप न्यूजीलैंड पर एक वीडियो बना करके अपलोड करें। तो मैं उन छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मैं एक वीडियो बनाने के प्रयास कर रहा हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ यदि आपका सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में और संशोधन कर सकूं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो हम लोग एक न्यूजीलैंड का मानचित्र को देखते हुए क्लास को शुरू करूंगा। उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे इस नाम से आप सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल निकल जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले यूट्यूब ये न्यूजीलैंड का सामान्य परिचय देखने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य परिचय में यहाँ पे है तस्मान सागर, यहाँ पे इस एरिया में प्रशांत महासागर और है यहाँ पे देखिए साउथ पैसिफिक ओशन है। हाँ, और ये न्यूजीलैंड को दो मुख्य द्वीपों में बांटा गया है। एक है उत्तरी न्यूजीलैंड और एक है दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप। यहीं पे है बीच में कुक जलसंधि एक कुक विद्वान थे, नाविक थे, उन्होंने खोजा था न्यूजीलैंड को, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुक जलसंधि। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गहन अध्ययन करेंगे तो उत्तर में थ्री किंग आइलैंड है, यहीं पे केप रिंगा प्रायद्वीप है, यहीं पे 90 बीच आइलैंड है। 90 बीच एक ये है शहर है। तो 90 बीच से क्वेश्चन भी आता है कि 90 बीच कहाँ अवस्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑकलैंड शहर है, बहुत बड़ा शहर है। हेलिंगटन शहर है, बहुत बड़ा। यहाँ पे बे ऑफ प्लेंट्री की खाड़ी है। हाँ, तो ये सब देखने की बात है, ये सब हम वीडियो में बताएंगे आगे भी। हाँ, तो ये राजधानी हुआ इसका दक्षिण, ये उत्तरी न्यूजीलैंड में है। ये वेलिंगटन, ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिण में यही राजधानी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिणतम बिंदु पर कौन सी राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा वेलिंगटन। इसके अलावे भी हम लोग यहीं पर वांग नुई नदी है जिसको जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे तो लेक टोप्पो यहाँ पे झील है। हाँ, और यहाँ पे साउथ अल्पास है और यहीं पे माउंट कुक इसी का सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद यहाँ पे डेनुडेन शहर है, यहीं पे एक मैदान है कैटरबरी का मैदान और एक यहाँ भी मैदान है। तो हम लोग आगे इसका देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्वाजीलैंड, ये द्वीप है। यहाँ पे फोबेक्स जलसंधि है। फोबेक्स जलसंधि क्या करती है कि दो बड़े जलराशियों को जोड़ने का काम करती है और दो बड़े स्थलखंड को अलग करने का काम करती है। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। यहाँ से जो विवरणात्मक है, मैप में भी आप इसको एटलस में भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हैं। तो यहाँ से ये दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी खोज 1759 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। कौन किए थे?
जेम्स कुक ने किए थे। यहाँ पर 2 द्वीप मुख्य हैं, 2 द्वीपों का देश है, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और दक्षिण और पूरब में अवस्थित है, दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसके दोनों प्रमुख द्वीप में के बीच में हम लोग देखें कुक जल संधि है। क्या है? कुक जल संधि है, कुक जल संधि हम लोग ने देखा। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुक जल संधि के द्वारा अलग होता है। न्यूजीलैंड कैसा देश है? तो ये पहाड़ी देश है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड किस प्रकार का देश है? पहाड़ी देश है, मैदानी देश है, पठारी देश है? तो ये पहाड़ी देश होगा। यहाँ प्रमुख पर्वत दक्षिण द्वीप में स्थित है। प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण द्वीप में है, जिसको दक्षिणी आल्पास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंट कुक है। इसका हाइट 3764 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी यहीं पे रहते हैं। कुक शिखर को ओरंगो के नाम से जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ मेघ वेधकों होता है। मेघ वेधक मतलब वर्षा को रोकने वाली। उत्तरी द्वीपीय में, उत्तर द्वीप में क्या है? ज्वालामुखी एवं गर्म झरने का ये मिलता है, गीजर जिसको हम लोग कहते हैं। तो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील देखिए, हम वहाँ भी देखे थे, टोप्पो था और सबसे बड़ी नदी जो है वेकाटो है। और कीवी मेरे साथियों, कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा भारत की राष्ट्रीय पक्षी। तो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। दोनों द्वीपों में समुद्र तट पर छोटे छोटे उपजाऊ मैदान है और उनमें से कैटरबरी सबसे लंबा है, बड़ा है। कैटरबरी में क्या होता है? गेहूं का कृषि होता है। गेहूं की कृषि के लिए कैटरबरी का मैदान फेमस है। यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे सालों भर क्या होती है? वर्षा होती रहती है। किसके कारण? तो पछुआ पवन प्रभाव के कारण होता है। यहाँ पे डेयरी उद्योग क्या है? अधिक डेवलप किया है। डेयरी उद्योग दूध उत्पादन के लिए भी ये उत्पादन तथा निर्यातक में विश्व में जाना जाता है। न्यूजीलैंड के तराना प्रदेश विश्व के गौ पशुओं का सर्वाधिक घनत्व है। तो गौ पशु में सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। भेड़ के मांस के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये भेड़ का भी पालन काफ़ी करता है और भेड़ का मांस का भी निर्यात यहाँ से किया जाता है। गेहूं और फल यहाँ की मुख्य उपज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ की मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं और फल है। ऑकलैंड पूर्वी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर पतन है। ऑकलैंड क्या है? पूर्वी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर पतन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। एक प्रमुख बंदरगाह एवं विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणतम राजधानी यही है। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं कि अन्य प्रमुख नगर में हेलिंगटन, क्राइस्ट चर्च, डेनुडेन, इन चारों नगरों में यहाँ 60% आबादी यही निवास करता है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या यही 4 नगर में निवास करते हैं। न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, जिनमें 2 प्रमुख द्वीप मुख्य है। ये दोनों द्वीप के बीच में हम लोग देखे हैं कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। उसके बाद एक और यहाँ पर फोवियास्को जल संधि एस्टवर्ट द्वीप को अलग करता है, जो हम लोग मैप में थोड़ा सा देखने का प्रयास किया। उसके बाद दक्षिण के पूर्वी क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें कैटरबरी का मैदान उल्लेखनीय है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों पर वैकाटो नदी मुख्य प्रवाह है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिमी विस्तार में ऑकलैंड प्रायद्वीप है। उत्तरी द्वीप पर ही ज्वालामुखी गर्म जल के झरने मिलते हैं। न्यूजीलैंड में ब्रिटिश और यूरोपीय तुल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ब्रिटिश और यूरोपीय तुल्य, ब्रिटिश या यूरोपीय तुल्य
जलवायु प्रभाव होने के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा होते रहता है। किसके कारण? तो पछुआ पवन के कारण। अतः यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण द्वीप के पश्चिमी तटों पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्पास जो है, दक्षिणी अल्पास पर्वत इस प्रकार है, तो यहीं पे मानसूनी ये आपका वर्षा अधिक होता है। यहाँ ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय जलवायु दशाएं होने के कारण यहाँ पे शंकुधारी, किस प्रकार का? शंकु कोनिकल फॉरेस्ट का विकास हुआ है। ये वनस्पतियाँ सदा बहारी प्रकृति का होता है। यहाँ पर प्रमुख पक्षी में एमू हो गया, कीवी हो गया, कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। कुक्कुबारा भी यहाँ का पक्षी है। न्यूजीलैंड का कैटरबरी के मैदान कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, गेहूँ का उत्पादन के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड में पशुपालन अत्यधिक विकसित अवस्था में है। साथ ही डेयरी उद्योग अत्यधिक विकास हुआ है, जिसका मुख्य कारण यहाँ क्या है कि पशुओं को खाने के लिए क्या है? घास की उपलब्धता बहुत अधिक है। न्यूजीलैंड की राजधानी हम लोग देख चुके हैं, वेलिंगटन में प्रमुख बंदरगाह है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सर्वाधिक, देखिए ऑकलैंड क्या है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या इसी नगर में निवास करती है। डेन्यूडेन, और ये जो बार बार जो लिखाया गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, हाँ रात में थोड़ा किए थे हड़बड़ में। तो यहाँ के मुख्य जो शहर है ये है। और मोवारी यहाँ की स्थानीय जनजाति लोग हैं। और ये वांगनुई नदी, ये मोवारी जनजातियों का निवास स्थल है। वांगनुई नदी घाटी जो है मोवारी जनजाति के लिए निवास क्षेत्र है। इसी नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैप को मैंने पेस्ट करने का प्रयास किया है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपका उत्तरी द्वीप। यहाँ पर क्या है? तस्मान सागर है। यहाँ पे ये दक्षिणी द्वीप हो गया। यहीं पे कुक क्या है? शिखर है 3764 मीटर। यहाँ पे क्या है? कैटरबरी का मैदान है। यहीं पे देखिएगा कुक जल संधि है, इसमें ज्वालामुखी वगैरह पाया गया है। यहाँ पर पेनल्टी की खाड़ी भी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकांश भाग में ये क्या है? पर्वत का शेप दिया गया है, पहाड़ का शेप दिया गया है। तो यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र अधिकांश है। यहाँ पे देखिएगा कि फोबेक्स जल संधि है जो स्टीवर्ट को अलग करता है। हाँ, और एक मैप इधर भी है। यहाँ पे आप देखने से पता चल रहा है कि ये शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और उत्तरी जो द्वीप है इसमें गाय का या बैल का ये निशान दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि उत्तरी द्वीप में क्या है कि पशुपालन में गायों को पालन सबसे अधिक होता है। वेलिंगटन यहीं पे राजधानी है, जो कहाँ है? उत्तरी द्वीप पर है। और यहाँ पे भेड़ का जो है ये अधिक दिखाया गया है। इसका अर्थात ये हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में भेड़ अधिक पालन किया जाता है। ये दक्षिणी द्वीप पर भेड़ अधिक पालन किया जाता है। क्राइस्ट चर्च यहीं पर एक शहर है। डेन्यूड्यून भी एक शहर है। तो हम लोग ने न्यूजीलैंड को लगभग देखा। अब इससे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ चले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। न्यूजीलैंड में उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के अतिरिक्त तीसरा, हाँ एक स्टुअर्ट द्वीप भी है, उसके बारे में हम बताना भूल गए। तो स्टुअर्ट द्वीप इसका सही उत्तर होगा। तो ये हम लोग जानते हैं। अतिरिक्त तीसरा द्वीप कौन सा है? तो स्टुअर्ट द्वीप है। दक्षिणी अल्पास पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं। ये कौन है? माउंट कुक है। तस्मान हिमानी अवस्थित है। तो तस्मान हिमानी कहाँ पे अवस्थित है? ये है दक्षिण द्वीप में है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध कैटरबरी का मैदान। देखिए यहाँ पे कैटरबरी का मैदान जो है, कैंटरबरी का मैदान किस द्वीप में अवस्थित है?
तो किस द्वीप में अवस्थित है? तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि ये कहाँ पे है। न्यूजीलैंड का इस प्रकार से एक द्वीप था और एक इस प्रकार से द्वीप था, ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप। तो इसी भाग में क्या था? तो दक्षिणी द्वीप में क्या है? कैटरबरी का मैदान है। न्यूजीलैंड की जलवायु कैसी है? हम चर्चा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की जलवायु ना मानसूनी है, ना आपका मरुस्थलीय है, ना भूमध्य सागरीय है। तो कैसी है? तो ये ना भूमध्य रेखीय है, ये कैसी है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य रेखा कहाँ? आपका अफ्रीका और ये आपका दक्षिणी यूरोप के भाग में यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, वहीं पे ये जलवायु बड़े पैमाने पर पाया गया, जिसके नाम पर ही पूरे वर्ल्ड में इसका नामांकन हुआ है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, न्यूजीलैंड में वनों का कौन सा प्रकार नहीं पाया जाता है? तो वनों का कौन सा प्रकार नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये शंकु और कटीली झाड़ियाँ नहीं पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो रेगिस्तानी एरिया में पाए जाएंगे। उसके बाद 7वां नंबर में क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या होगा? तो हम लोग फल और गेहूं के बारे में भी कुछ देर पहले पढ़े, तो इसमें गेहूं हो जाएगा। मक्का कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? कौन सी जल डमरू मध्य है या संधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुक जल संधि होगा। न्यूजीलैंड बहुलता मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यहाँ पे कौरी नाम के एक वृक्ष है, उसी की बहुलता पाई जाती है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।